एक सच्चा प्राप्त गुरु वह होता है जिसने आत्मनियंत्रण की उपलब्धि करने में सर्वव्यापी ब्रह्म के साथ एकरूपता प्राप्त कर ली है। ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से किसी साधक को उसकी पूर्णता की ओर आंतरिक यात्रा में सहायता प्रदान करने में समर्थ होता है। व्यक्ति को अपनी दिव्यता को पुनः पाने के लिए एक ऐसा ही गुरु चाहिए जो निष्ठापूर्वक गुरु का अनुसरण करता है। वह उसके समान हो जाता है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को अपने ही स्तर तक उठने में सहायता करता है। गुरु शिष्य संबंध मित्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है, क्योंकि यह निःशर्त दिव्य प्रेम और बुद्धिमत्ता पर आधारित होता है। ये सभी संबंधों में सबसे उन्नत एवं पवित्र होता है। जब हम ईश्वर को यह विश्वास दिला देते हैं कि हम केवल उनके लिए ललायत हैं, तो वह हमारे पास हमारे गुरु को भेजते हैं जो हमको सिखाते हैं कि ईश्वर को कैसे जाना जाए। केवल वही जो ईश्वर को जानते हैं दूसरों को भी उसे जानना सिखा सकता है। ईश्वर रहस्यमय तरीके से नहीं बल्कि उन्नत आत्माओं द्वारा सिखाते हैं। ईश्वर अदृश्य है, किंतु जो उनके साथ निरंतर संपर्क में है उनकी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक अनुभवों के द्वारा वह दृष्टिगोचर होते हैं। किसी के जीवन में बहुत से शिक्षक हो सकते हैं, पर गुरु केवल एक ही होता है। गुरु शिष्य संबंध में एक दैवीय नियम परिपूर्ण होता है। गुरुदेव समस्त शास्त्रों और वेदों का ज्ञान देने के पश्चात आखिर और क्या शेष बचना होगा? क्या कुछ ऐसा भी कुछ है जो शेष रह गया, और यदि हाँ तो कैसे? क्योंकि जैसा मैंने सुन रखा है और जैसा कि आपने बताया, संपूर्ण विद्याएं, मंत्र, अभिमंत्र, कारक और कारण के परिणामों के साथ उपस्थित करने वाले सभी मंत्र इन्हीं में उपस्थित है। ऐसा आपने ही बताया था। तब फिर भला ऐसा क्या शेष बचता है जो अभी तक अध्ययन सामग्री का हिस्सा ना बना? और यदि ऐसा कुछ है तो कृपा कर बताएं कि मैं उनके माध्यम का लाभ कैसे उठा सकूं। सर्वसमर्थ मुझे संसार को देखने की दृष्टि देने वाले गुरु, आखिर क्या कारण है जो आप इतना संकोच और चिंता में ऐसा कह रहे हैं? कृपया स्पष्ट बताएं, क्योंकि यदि गुरु असंभव में हो तो शिष्य पूर्णत्व को कैसे प्राप्त कर सकता है? यदि मेरी ओर से कोई जतन शेष बचा हो तो कृपया वह भी बता दे, क्योंकि अब तो मेरा मन भी उन गुप्त रहस्यों को जानने के लिए व्याकुल हो रहा है। हे गुरुवर, संसार में व्याप्त सुखों को प्राप्त करने की इच्छा को बलपूर्वक दबाया जा सकता है, इंद्रियों को वश में किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान को प्राप्त करने की लालसा और शक्तियों का सृजन, उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना कोई भी नहीं छोड़ सकता, चाहे फिर वह कोई भी क्यों ना हो। मनुष्य, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग, भूत, प्रेत, पिशाच और यहाँ तक कि ऋषि मुनि भी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार उपयोगी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमेशा ही ललायत रहते हैं। कृपया मुझ पर कृपा करें और मुझे बताएं कि क्या करने से मुझे उस ज्ञान की प्राप्ति हो। चित्रसेन जी, जिन्होंने अभी अभी आचार्य पद प्राप्त किया था और चंद कुछ ही दिनों में उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनका ज्ञान पर्याप्त है, लेकिन जब उनके गुरु ने उन्हें अपनी आगमन की सूचना दी तो वे भारी प्रसन्न हुए और यह सोचने लगे कि अपने शिष्य को आचार्य पद पर देख गुरु को प्रसन्नता होगी। ये सोच उन्होंने अपने गुरु की इच्छा अनुसार घाट, मंदिर, सरोवर, यहाँ तक कि रास्तों को भी गुरु की इच्छा को ध्यान में रखकर अपने हाथों से सजाया था, क्योंकि वे जानते थे कि मानव शरीरधारी उन महान शक्तियों में से एक है जिनका जन्म सामान्य नहीं माना जा सकता। प्रभावी शक्तियां के धारक होने के साथ ही साथ एक सामान्य से दिखने वाले उनके गुरुजी, जो बिना कोई विशेष वेशभूषा और ना ही कोई तिलक यज्ञ अनुष्ठान करने वाले थे, वे तो सिर्फ अपने आप में खोए रहने वाले और प्रभु का स्मरण करने वाले उन योगियों में से एक थे जिन्हें संपूर्ण ज्ञान जैसे उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें प्रसाद के रूप में बिना अध्ययन के ही मिल गया। आज तक उन्हें किसी ने भी किसी शास्त्र या वेद को उठाकर पढ़ते नहीं देखा, लेकिन तब भी एक एक पंक्ति और प्रसंग उन्हें कंठस्थ याद था। किसी भी श्लोक के पुनरावृत्ति के साथ कभी उन्होंने उपयोग नहीं किया, और उनकी शिव भक्ति तो जैसे सामान्य जन की सोच से भी परे थी। खुद चित्रसेन जी महाराज जब पहली बार उनके पास विद्या अध्ययन के लिए पहुंचे, तब देखा कि एक सामान्य सा दिखने वाला मानव, जिसके समिति जटाधारी छोटे छोटे बालक जो दिखने में छोटे लेकिन गंभीर जान पड़ते थे, गुरु को प्रणाम कर विद्या अर्जन में लगे रहे। जैसे ही चित्रसेन ने आश्रम में प्रवेश किया, अचानक जैसे फूल और पानी की बरसात उनके ऊपर होने लगी। उन्होंने अपने पिता से सुन रखा था कि जिस गुरु के पास उन्हें भेजा जा रहा है वह कोई सामान्य नहीं, और श्रेष्ठ गुरुओं को इतनी आसानी से प्राप्त करना भी संभव नहीं है। इसलिए वे द्वार पर प्रतीक्षा में तब तक खड़े रहे जब तक पूरी तरह निढाल होकर गिर ना पड़े। आंखें खोलने पर देखा ऋषि कुमार उनकी सेवा में लगे थे, जिसमें से बड़े भाई ने जब उनके माथे पर हाथ घुमाया तो ऐसा लगा जैसे एक संपूर्ण सृष्टि पर बिछा हुआ जाल अचानक फट गया। घोर अंधकार में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश नजर आने लगा। आहा, सुखद अनुभव! जिनके शिष्यों में इतनी सामर्थ्य है कि वे स्पर्श मात्र से मन के अंधेरे को दूर कर दे, तब तो गुरु का क्या ही कहना। वे उठ बैठे और ऋषि कुमारों को नमस्कार कर अपना परिचय देने को तैयार हुए ही थे कि अचानक पीछे से आवाज आई, बेटा चित्रसेन, ऐसा कुछ विशेष नहीं जिसे तुम बता सकते हो, क्योंकि मेरे शिष्यों से कुछ भी छुपा नहीं रहता। वे इस उम्र में ही शिवकृपा आत्मज्ञानी हो चुके हो, और तुम्हारा संपूर्ण अतीत यहाँ तक कि पूर्ण जन्म तक देखने में ये तीनों ही समर्थ है। चित्रसेन लज्जा के मारे कुछ कह ना सके, क्योंकि उन्हें तो आज तक अपने आचार्य पुत्र होने पर बड़ा गर्व था, लेकिन यहाँ पर आते ही सबसे पहले उनके जीवन का अहंकार खंडित हो गया।
इतने स्वागत सत्कार और शिष्यों की जमा भीड़, भक्तजनों का मंदिर में आचार्य वर्ग के भी गुरु का आना सुन एक महोत्सव सा माहौल उस मंदिर में जान पड़ता था। गुरुजी ने शांतिपूर्वक सबको आशीर्वाद दिए और शुभकामनाओं के साथ यथा योग्य वर प्राप्त कर सभी भक्तजन अपने अपने घर लौट गए। तब आचार्य चित्रसेन, जिन्होंने ये संपूर्ण व्यस्तता अपने गुरु जी के आगमन पर की थी, अपने गुरु के पास जा हाथ जोड़ कहने लगे, हे गुरुवर, जितना मुझसे संभव हुआ मैंने किया। कृपया अपने शिष्य पर कृपा बनाए रखें और ऐसा आशीर्वाद दे कि कोई भी भक्त यहाँ से खाली हाथ ना लौटे। कहते हुए उन्होंने परंपरानुसार अपने गुरु चरणों को स्पर्श कर विश्राम गृह में चलने की अनुमति मांगी। लेकिन गुरु जी के मन में तो जैसे कुछ और ही था। वे बोले, चित्रसेन, थोड़ा विश्राम के साथ तुमसे वार्ता भी हो जाएगी, चलो उसके बाद सरोवर में स्नान करने भी जाना है। सुना है मंदिर की पूर्व दिशा में बड़ा ही सुंदर सरोवर है, क्या ये सच है? कहकर उन्होंने चित्रसेन की ओर मुस्कुरा कर देखा। उनके मुंह से अचानक निकला ये शब्द सुनकर आचार्य चित्रसेन चौंक पड़े और कहने लगे, गुरुवर क्षमा करें, आपका कोई भी कथन मिथ्या नहीं हो सकता। लेकिन मंदिर की पूर्व दिशा में मैंने आज तक कोई भी सरोवर नहीं देखा, लेकिन होता तो अति उत्तम था। गुरुजी, सिर्फ अच्छा शायद नहीं होता। ठीक है चलो, कहकर विश्राम गृह में चले गए। वहां पहुंचकर गुरुजी ने चित्रसेन जी से पूछा, अच्छा चित्रसेन, सच बताओ, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें सबसे पहली शिक्षा क्या दी थी? चित्रसेन जी एक शिष्य थे और शालीनता से उन्होंने जवाब दिया, गुरुजी, मुझे भली भांति याद है कि आपने मुझे प्रवेश से पूर्व ही सरोवर जल पर स्थित होकर खड़ा रहना और चलकर दिखाने के लिए कहा था, जो वास्तव में बिल्कुल असंभव था। लेकिन अभ्यास, लगन और विश्वास और आपकी कृपा से मैंने प्रवेश से पूर्व ही उस असाध्य कार्य को सीखा जो बिल्कुल असंभव था, और यह सब आपकी कृपा से ही संभव है। हाँ ठीक है, लेकिन ये तो बताओ, मैंने तुम्हें जल पर ही खड़े रहने के लिए क्यों कहा? क्या तुम इसका कारण जानते हो? जी गुरुजी, जैसे आपने मुझे सिखाया कि जल पर खड़ा रहने के लिए पहले विश्वास की प्रचुरता मन में होनी चाहिए, दूसरा इन सब के पश्चात भी मन स्थिर और पूर्ण संयमित होना चाहिए, तब कहीं जाकर जल अपना व्यवहार बदलकर अपनी स्थिरता प्रदान करता है, जिस पर आसानी से खड़ा रहे या चला जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैसे? आज तुम उस पहले पाठ को ही भूल गए हो, जानते हुए भी कि गुरु कभी भी विशेष सम्मान के भूखे नहीं होते, उन्हें सिर्फ अपने शिष्य के विश्वास और प्रेम ही जीत सकता है, बाकी सब तो बाहरी आडंबर है। लेकिन प्रातः से देखे जाने वाली तैयारियां, सेवा सत्कार और यह भीड़ हम दोनों को अलग अलग पंक्ति में लाकर खड़ी करती हैं। मैंने तो अपने शिष्य को एकाकार होना सिखाया, लेकिन आचार्य पद ग्रहण कर लगता है कि वह स्थिरता तो खो चुके हैं। जाओ, मुझे थोड़ा विश्राम करने दो, उसके बाद फिर मिलेंगे, कहकर गुरुजी ने अचानक चित्रसेन जी की ओर से मुख मोड़ लिया। वाकई उनका हर कथन सत्य था। सच में आचार्य चित्रसेन जी के मन में कहीं ना कहीं अपने पद को लेकर और भक्तों की सेवा को देख गुरु को विशेष सम्मान दिलाने का मन हुआ था, जिसमें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उनका अहंकार उभर आया था, और इसलिए गुरुजी शायद नाराज थे। लेकिन इससे मन की स्थिरता समाप्त हो जाए, ये तो संभव नहीं। सोचते हुए उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने प्रथम बात को पुनः दोहराएंगे, और अपने विश्राम गृह के पास स्थित छोटे कुंड के जल पर एक बार पुनः पूर्ण विश्वास के साथ उन्होंने अपने पांव बढ़ा दिए, लेकिन धड़ाम की आवाज के साथ इस बार वह पानी में गिर गए। बड़ी लज्जा के साथ वे उठे और अपने कक्ष में आकर ध्यान मग्न हो बैठे, ताकि आत्मग्लानि से मुक्ति पा सके। भला कैसे अपने जीवन का प्रथम अध्याय ही भूल गए? कैसे उन्होंने अपने आप पर माया को हावी होने का अधिकार दिया? और क्यों भला आज इतने वर्षों बाद अपने गुरु से मिलने पर वह आत्म शांति का अनुभव नहीं हुआ? उनके गुरु से मिलने और ज्ञान प्राप्त करने का वह कीमती समय उन्होंने व्यर्थ ही बाहरी आडंबरों में गंवा दिया। मुझ पर नाराजगी गुरुजी की जायज है, सजा का पात्र हूँ मैं, मेरा ये सांसारिक जीवन व्यर्थ है। मैं भी गुरुजी के साथ उन पर्वत श्रेणियों में चला जाऊंगा, छोड़ दूंगा सब कुछ जो मुझे अपने गुरु से विलग करे। वह समय जो मैं गुरु सेवा में लगा सकता था, मैंने बाहरी दिखावे में लगाया। हे ईश्वर, क्षमा करना, क्षमा करना। कहते हुए उनके आंखों से लगातार अश्रुधारा बहने लगी। वे लगातार क्षमा प्रार्थना करते रहे, और धीरे धीरे आंखों से निकलने वाले आंसुओं ने मन पर जमी उस परत को धो दिया, और उन्हें ऐसा स्पर्श हुआ जैसे शीतल हवाएं उन्हें स्पर्श कर किसी की उपस्थिति का आभास दे रही है। अचानक उन्होंने प्रेमपूर्वक आंखें खोली। आंखें खोलते ही उन्होंने देखा संपूर्ण कक्ष पर बैंगनी किरणों से आच्छादित था। एक विशेष प्रकाश किरण संपूर्ण कक्ष में किसी विशेष आकृति का निर्माण कर रही थी। वह पूरा कक्ष बर्फ से शीतलता लेकर जा रहा था। देखते ही देखते उन्हें ऐसा लगा जैसे कक्ष की स्थिति पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो गई। चारों ओर बर्फ ही बर्फ, सामने ऊंचे पहाड़ जिनके शिखर नजर न आते, हिमखंड की नदियां, और ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने मन में तय किया था। संन्यास लेने को लेकर तभी अचानक अपने सामने उन्होंने एक त्रिशूल धारण किए हुए नाग माता को देखा, जो उन्हें देख मुस्कुरा रही थी। उनके आसपास अनेकों नागन्यां उनकी सेवा में लगी थी, और नाग माता आसन पर बैठे अपने भक्तों को आशीर्वाद की मुद्रा में कहने लगी, हे चित्रसेन, मैंने ही तुम्हारे गुरु को इस तुच्छ अहंकार की समाप्ति हेतु तुम्हारे पास भेजने की आज्ञा दी थी। अब सब कुछ ठीक है, लेकिन कथा अनुसार उनका शांतिपूर्वक अनुसरण करना।
मैं जानती हूँ कि विधान में एक बार फिर तुम्हारा अस्थिर मन तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाएगा, लेकिन जब ऐसा हो तब जलमग्न की स्थिति में एक बार अपनी माँ को याद करना, तुम्हारा कल्याण हो, कहते हुए वे अंतर्ध्यान हो गई। अचानक झटके के साथ चित्रसेन जी को ऐसा लगा जैसे वे गहरी नींद से जागे हो, लेकिन तब भी कमरे की वह ठंडक स्पष्ट अनुभूति देती है कि जो देखा और सुना वह पुनर्तः सत्य है, और उन्होंने मन ही मन माता को दर्शन हेतु प्रणाम कर धन्यवाद दिया। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।